बहुत मिस कर रहे हैं जानते हैं आपके पार्टनर इस समय। जो इंसान इस समय आपको छोड़कर बैठा है ना, पहले का 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का निकला है। प्लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, जहां पे हर एक पुरानी चीज कहने के मन में रिकॉल हो रही है ना चाहते हुए भी। आप मानो या न मानो, जानते हैं अगर मैं अभी करंट एनर्जी देखूं ना आपके पार्टनर की, तो यहाँ पे चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। आपकी कुछ साल बिताए हुए पल याद आना, आप मान के चलो चीज कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा डेस्परेटली याद करना कि बस आंखें बंद करो सामने आ जाए, इस तरीके की डेस्परेशन है। और यस, पिछले 2-4 दिनों से या 2-4 रातों से कुछ ऐसे चल रहा है जहां पर ये इंसान आपको बहुत ज्यादा डेस्परेटली याद करना, आपके बारे में सोचना, कुछ पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना, लेकिन याद कर रहा है, मन में बहुत सारी बातें, लेकिन अपने आप को रोक रहा है। लेकिन यस, ये सच है कि उनको इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है रिलेशनशिप में, तो यस, दे ही इज मिसिंग यू लॉट। जब जानते क्या होता है, लड़ाई झगड़े में किसी की वजह से होता है, दोनों की फैमिलीज की वजह से होता है। जानते उनके पेरेंट्स टांग पे टांग रख के सो रहे हैं, आपके पेरेंट्स टांग पे टांग रख के सो रहे हैं, अलग कौन सो रहा है? आप और वो। क्या ये सोच के शादी में आए थे आप या वो? नहीं ना। शादी को लॉन्ग टर्म तक लेके जाने के लिए आए थे, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप दोनों बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जहां पे आप दोनों इस समय एक डिटैचमेंट फेज पे आ चुके हो। और यस, ये सच है, इस समय आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि आपको देखने के लिए तड़पना, आपसे बात करने के लिए तड़पना, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी जहां पर सामाजिक चीजों ने उसे बांध दिया है। उसको वो चाहे तो आपको 2 मिनट में कॉल कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जहां पर उसको बंधन महसूस हो रहा है कि नहीं यार, मैंने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये जो इतना सब कुछ मैंने किया है, वहां पर जो फैमिली को मैंने बोल रखा है नहीं मुझे नहीं रहना है, घर वालों ने नेगेटिव मैनिपुलेशन डाल रखा है, जिसकी वजह से दूर जा रहा है। तो अगर मैंने फोन कर दिया सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी बात मेरे ऊपर ही आ जाएगी कि तेरी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो फैमिली का जो प्रेशर है ना, इसने सोचा नहीं था कि ये लड़ाई झगड़ा इस लेवल से चला जाएगा जहां पे आप दोनों बीच इतनी लंबी दूरियां आ जाएंगी। लेकिन ये सस्टेन रहेगा थोड़ी दूरियों में, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता अलग नहीं होगा। ये मन में ही तो ठान चुका है कि अगर चीज शुरुआत मेरी तरफ से हुई है ना, कि छोटी सी चीज को मैंने राई का पहाड़ बना के चीजें इतनी बड़ी फैल गई है, तो समेटना भी जानता है ये एक लेवल तक लाकर चीजों को ठंडा कर देगा, लेकिन रहेगा तुम्हारे साथ ही। ये मन में सोच चुका है, क्योंकि देखो अकेलापन हर एक को खाता है और आपके पार्टनर को ज्यादा खा रहा है। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों बीच में इतना गैप आ जाएगा और आप इतना बड़ा रूप ले लोगे, क्योंकि इस रिश्ते में आपने सहा बहुत कुछ है, एक्सट्रीम लेवल वाला सहा है आपने। और कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई जहां पे उसको पता है गलतियां किसकी हैं, इसकी हैं, इसके घर वालों की हैं, इसके भाई बहनों की हैं, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में और आप दोनों इस समय सेपरेशन में बैठे हैं, दोनों के बीच में गैप आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए। आई अंडरस्टैंड, आप कहते हो सर इतने महीने हो गए, अब आपके मेरे पार्टनर ने मुझे मैसेज नहीं करा, मेरे पार्टनर मुझे कॉल नहीं करा, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, इस सामाजिक बंधनों में ऐसा बंधा पड़ा है, ये अगला स्टेप आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा है, इस वजह से चीजें हो रही है। लेकिन यस, अगर मैं कल रात की और आज की अभी की करंट फीलिंग देखूं ना, आपको लेकर मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आपकी एब्सेंस को फील करना, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करना, साथ बिताए हुए मेमोरीज आज भी से रिकॉल होती हैं। आपकी फोटोज को देखना, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आपके रूम में कोई फोटो लगी होगी ना आप दोनों की, उस फोटो की तरफ ना आधी आधी रात तक देखते रहते हैं। ये कुछ वो पल जहां आप दोनों बीच में थे, वो पल याद आना, आपकी वो चुलबुली बातें कहीं नहीं कहीं रिकॉल हो रही हैं, भूला नहीं है। आई नो आपके सामने उसका एक रूट चेहरा सामने आ रहा है, जो इसने आपको बहुत छोटे सीधा बोला है, लेकिन उस रूट चेहरे के पीछे ना एक सॉफ्ट नेचर भी है जो उसने सिर्फ आपको दिखाया था। यस, ये सच है, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। साथ में कार्ड निकला है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। मन में बहुत, मैंने कहा ना, मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हैं, अंदर की बातों को बाहर निकाल नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में फीलिंग्स, प्यार, फिर से जुड़ने की इच्छा, फिर से आपके पास आने की इच्छा, फिर से आपको मन की बहुत सारी बातें बोलने की इच्छा, कुछ क्लैरिटी पाने की इच्छा यस है। ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है, ये रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता है, लेकिन आपका साथ लेकर, अकेले नहीं और अकेले जाएगा भी नहीं। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर इसके मन में इतनी ज्यादा डेस्परेशन आ रही है, तो क्या ये रिश्ता दोबारा से जुड़ने वाला है? क्या कोई उम्मीद बांध के रखनी चाहिए आपको, क्योंकि आप हर तरह की सारी उम्मीद खो चुके हो। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, क्या ये रिश्ता फिर से रिकंसाइल होगा? देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं।
फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और ये रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। मेरे पास यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये मेल के लिए है फीमेल के लिए। अरे भाई आप सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो, थी पे फोकस मत करो। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो रीडिंग आपके लिए है, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू इनका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। कार्ड निकला पहला एस ऑफ वैंड्स, साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स एंड सन की एनर्जी एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड तो क्लियरली क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं एक एक्शन का कार्ड है। आपको देखते तो राइडिंग हॉर्स है, पूरी पोशाक पहने हुए है, पूरी आपकी तरफ भागता हुआ रहा, और वैंड्स ऊपर ग्रीन लीव्स उगना मतलब क्या है, नई उम्मीदें उगना। जहां पे फिर से जो बिल्कुल बंजर हो चुका था ना ये कि अब रिश्ते में कुछ नहीं है, रिश्ता खत्म हो चुका है, मुझे नहीं रहना, लेकिन उस बंजर जमीन पे फिर से हरियाली आती दिखाई दे रही है। इसके हरियाली मतलब क्या होता है, मन में नेगेटिव थॉट्स की जगह कहीं पॉजिटिव थॉट जगह लेते दिखाई दे रहे हैं। उसको ये समझ में आ चुका है जब तक मेरे मन से नेगेटिव थॉट खाली नहीं होंगे तो पॉजिटिव आएंगे कहां से। यस, कुछ पॉजिटिव थॉट्स मन में आते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मन में बहुत ज्यादा एक ऑब्सेशन, आपकी तरफ आने की इच्छा, आपसे बात करने की इच्छा। और यस, कहने के इंटरनली ये इंसान डिसीजन ले चुका है आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और बहुत जल्दी मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है। साथ में करने के लिए यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इन बिटवीन जब तक आपके पास नहीं आता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, लोगों से आपके बारे में पूछना, आपके बारे में सोचते रहना, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना कि कुछ ऐसा हो, कुछ मिक्स सिग्नल दूं ताकि वो अपने आप से कॉल करे, अपने आप से मुझे मैसेज, कुछ तो हिंट दे कि हाँ मैं तेरे को आज भी फील करती हूँ, आज भी तुझे मिस करती हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा है उसकी तरफ। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने सरेंडर कर दिया है कि अब इस रिश्ते में कुछ जान बाकी नहीं है, आप हर तरह से टूट चुके हो। आप अपने घर पे बैठे हो सकता है, ये अपने घर बैठा है, आप अपने घर पे, ये अपने घर पे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों ही तड़प रहे हो। आपके फैमिली कहीं ना आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी फैमिली कहीं कहते डाइवोर्स दे, हटा रखी कर काम को, लेकिन आपका दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। नॉट बिग डील, शायद हो सकता है आपके लिए आप न्यूली मैरिड हो सकते हो या आपका कोई बच्चा हो सकते हैं जिसकी वजह से आप रुके पड़े हो और यस वेट करते हो बहुत समय को, जहां पे अब आपके फैमिली का भी कहीं ना आपको प्रेशर आता दिखाई दे रहा है कि जो करना है करो, लेकिन यस आप कहीं ना वेटिंग पीरियड में हो। यस ये वेटिंग पीरियड में ही रहो अभी, ये वेटिंग पीरियड आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, क्योंकि जानते हैं यहां पर इस समय आपके पार्टनर के अंदर वही क्रेविंग आ रही जो क्रेविंग आपके अंदर थी शुरुआत में जब डिटैचमेंट हुआ था। यस कहीं ना कहीं ये इंसान तड़प रहा है, इसके सामने कुछ रियलिटी चेक्स आए हैं जहां पर खुद रियलाइजेशन हुआ कि हाँ हम गलत थे, हम मतलब ये और उसकी फैमिली वाले, उसको रियलाइजेशन हो चुका है। मैं फिर बोल रहा हूँ यहां से हटना नहीं है अभी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई, जहां पे इस बार फर्स्ट टाइम एवर दिल और दिमाग दोनों पैरेलल आए हैं, जहां पे दिल भी कहता है जा, दिमाग भी कहता है जा उसके पास। और यस ये एक्शन बहुत जल्द आपके पास आता दिखाई दे रहा है, जहां पर ये रिश्ता फिर से उस फॉर्म में जुड़ता दिखाई दे रहा है, मतलब जिस फॉर्म में आप शुरू से चाहते थे। ये नहीं रह पाएगा, मार्क माई वर्ड्स, किसी हाल में अकेला नहीं रह पाएगा आपके बगैर। ये आप हमेशा सोचते हो ना कि सर ये चला गया है अब नहीं आएगा, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट। जो तड़प, जो ऑब्सेशन अब इसके अंदर आया है ना, वो ऑब्सेशन आपने कभी देखा ही नहीं होगा इसके अंदर। ये सच है। इसकी आंखों जो पट्टी, जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे थे ना, इसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखें खुलती दिखाई दे रही हैं, जहां पे इसके सामने कुछ रियलिटी सामने आया है, कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आए हैं जिनकी वजह से रिश्ता टूटा था। अगर इस रिश्ते पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था ना, वो ब्लैक मैजिक का असर धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है, जहां पर इसके सामने कुछ जो ब्लड चीज थी ना वो क्लैरिटी में आ रही है कि हाँ कौन गलत था कौन सही था। वही चीजें कहने के इसको इंटरनली झंझोड़ रही है कि मैंने क्या कर दिया। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स, लेकिन इस रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। माने कि अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। 9 ऑफ वैंड्स, माने कि डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन आप मंजिल से बहुत नजदीक हो। लेकिन जानते हैं इस रिश्ते में इस समय इसको मन में एक डर भी आ रहा है कि अगर वो आपके पास आता है तो पता नहीं आप इसे एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि जानते हैं इसने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में आपके साथ, जहां पर हमेशा एक डिसरिस्पेक्ट करना, अनवर्दी फील कराना, जहां पे आपको इतना डाउन करा है इसने जिसकी कोई हद नहीं है। आप इतना नीचे जा चुके थे इस रिश्ते में, जहां पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट नाम में कुछ चीज थी ही नहीं।
जस्ट टू सेव द रिलेशनशिप, ताकि रिश्ता बना रहे, क्योंकि आप खोना नहीं चाहते थे इस रिश्ते को। आपने बहुत एफर्ट्स करे, बहुत मैं कह रहा हूँ बहुत सफर किया आपने इस रिश्ते में, लेकिन यस वो सारी सेक्रीफाइस, वो सारा चीज आपने सही है, वो अब आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो दिन अब बहुत दूर नहीं। जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देकर गया था ना, अब वही इंसान तुम्हारे चेहरे पे खुशी कारण बनने वाला है। मूव ऑन नहीं करना है। साथ में काट के निकला है सन की एनर्जी। माना के डिस्प्यूट्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन अगर मैं फ्यूचरिस्टिक एनर्जी देखूं ना, आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। किसी भी हाल में गिव अप मत करना। सन की एनर्जी सिंपली क्या दिखाता है, माना कि अप्स एंड डाउन्स अभी हैं, लेकिन आने वाले समय में योर रिलेशन विल शाइन लाइक ए सन। आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो, ना ही होंगे। अलग कौन कर रहा है? परिवार। जहां पे आपकी फैमिली सरेंडर कर रही है, आपको प्रेशर डाल रही है, चीजें करो करो, आप लीगल्स पे जा रहे हो। मैं कह रहा हूं रुक जाओ, 1-2 महीने के लिए रुक जाओ, बस मेरे कहने पर। अक्टूबर तक का मंथ ले लो, अक्टूबर तक रुक जाओ, चीजें जुड़ेंगी, ये निश्चित है। आप दोनों बीच में डाइवोर्स नहीं हो सकता। शादी ना आपने तोड़ने के लिए करी थी, ना शादी इसने तोड़ने के लिए करी थी। आप समझो, फैमिली से अड़के, फैमिली से लड़के इसने शादी करी थी। क्यों छोड़ेगा आपको? कितना प्यार था दोनों के बीच में। बट कुछ लोगों की ऐसे, इनकी फैमिली कुछ लोगों की ऐसी इवल आइज लगी, कुछ चीजें ऐसी चलती चलेगी जहां पर ना तो आपके शब्दों पे कंट्रोल रहा, ना इसके शब्दों पे कंट्रोल रहा। इसने 2 बोले, आपने 2 बार सहा, 4 बार सहा, 10 बार सहा, लेकिन 6ठी बार अगली बार आपने फट के पड़े आप। और जहां आप फट के पड़े ना बिल्कुल उनके परिवार में, इसके सामने, बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। आपको इन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया, जहां पे आप अपने आप बैग उठा के घर चले आए, बस वहीं से गलती हो गई। लेकिन यस, कहीं ना कहीं आप जाके आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है। हमने शादी इस बंधन में बंधे थे अलग होने के लिए नहीं, जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए। यस, अब ये इंसान इस साथ निभाना चाहता है, बस आपको यहाँ से हटना नहीं है। रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो, बस आपको गिव अप नहीं करना है। आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। बस आपको यहाँ से मूव ऑन नहीं होना है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप एंड आई विश जो मैंने रीडिंग में बोला है वो आपकी लाइफ में प्रत्यक्ष आपके सामने आया, आपके पार्टनर खुद आपके सामने आए। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।